क्या आप एड़ी के दर्द से परेशान हो? क्या जब आप सुबह उठते हो और अपना पहला कदम रखते हो और आप बिल्कुल चल नहीं पाते और आपकी एड़ी में बहुत तकलीफ़ होती है, कुछ मिनटों के बाद चलने के बाद ही आराम मिलता है। अगर आप इस बीमारी से परेशान हो तो इस वीडियो को ज़रूर आगे देखें। इसके बारे में आप ज़्यादा जान पाएंगे और समझ पाएंगे इसमें क्या करने की ज़रूरत है। जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकांश देविका। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड आज हम बात करेंगे उस एड़ी की दर्द के लिए जो कि बहुत ही कॉमन है और कई लोगों में होता है। ये दर्द खास करके सुबह उठते ही और पहला कदम रखते समय सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये दर्द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, मतलब कि दिन के आखिरी में चलने फिरने के बाद भी बढ़ता है। इस बीमारी को कहते हैं प्लांटर फेशाइटिस, यानी कि आपकी एड़ी के नीचे में, तलवे के नीचे में दर्द होना। ये होता क्यों है? ये होता है उन लोगों में जो लोग काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे डांसिंग या रनिंग में हैं, या कि वो लोग जिन लोग में थोड़ा वेट ज़्यादा है, या कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने पर भी होता है। इसके अलावा इसका बहुत कॉमन कॉज है कि हमारे पैर की मांसपेशियां अगर स्टिफ हो जाएं, यानी कि मतलब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ कर दें। और ये देखने को मिलता है उन लोग में जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि इस बीमारी से इस बीमारी का सिम्टम क्या क्या होता है। आप नोटिस करेंगे कि जिन भी लोग में ये प्रॉब्लम होती है वो खास करके हमेशा कहेंगे सुबह उठने के बाद बेड से नीचे पैर रखते ही पहले कदम में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये कुछ मिनटों के बाद थोड़ा चलने फिरने के बाद धीरे धीरे कुछ आराम पाता है। इसके अलावा खास करके दिन के अंत में जब आप पूरे दिन खड़े हो, एक्टिव रहे हो, फिर से ये दर्द का आभास ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में काफ मसल, यानी कि हमारी जो पैर है उसके पीछे की जो मसल है उसमें टाइटनेस बहुत कॉमनली मिलती है, और ये एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा जो पैर के नीचे एक फेशिया है वो बार बार चोट खाती है। उसके कारण ही प्लांटर फेशाइटिस होता है। अगर आपको ये प्लांटर फेशाइटिस हो रहा है तो घबराइए मत, इसका इलाज है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है कुछ समय में। हालांकि हमें समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, उस चीज़ से हमें बचना पड़ेगा, और समय से दवा और इलाज के साथ हम इससे आराम पा सकते हैं। कोई भी इलाज लेने के पहले हमें जांचें करनी पड़ती है। तो इसमें जांचों में कुछ होता है, जैसे कि खून की जांचें, जिसमें कि बेसिक जांचें होती हैं, जिसमें कि यूरिक एसिड, शुगर की जांच ज़रूर कराई जाती है। इसके अलावा हम एक्सरे भी कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर वहाँ पे हड्डी बढ़ रही हो तो। और हम एमआरआई और एक दो और जांचें भी करा सकते हैं, हालांकि वो हर केस में अनिवार्य नहीं होता। एक बार हमें पता चल जाए कि ये हो क्यों रहा है, उसके बाद बात आती है इलाज की। इलाज के लिए सबसे पहली चीज़ होता है कि भाई एक्सरसाइज करना, जो स्टिफ मसल्स है उनको खोलना, जिसके लिए कि एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट से आप इलाज कराएं तो आपको कई ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दवा को एक सर्टेन डोज में कॉम्बिनेशन में लेने से और एक सर्टेन ड्यूरेशन तक लेने में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा सॉफ्ट सोल वाले जूते पहने, थोड़ा गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं और अपना वज़न कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार इससे भी अगर आराम ना मिले तो इसके बाद भी हमारे पास विकल्प है, जिसमें कि हम इंजेक्शन देते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, बहुत ही सही मात्रा में देना पड़ता है, नहीं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इंजेक्शन से भी आराम ना मिल पाए तो इसके बाद हमारे पास सर्जरी का भी विकल्प है, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों में ज़रूरत पड़ता है। अगर आपका ट्रीटमेंट सही से हुआ है, अगर आप हर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस एड़ी के दर्द के एक कारण के बारे में कुछ जान पाए हों, जिसका नाम है प्लांटर फेशाइटिस। अगर आपको इससे परेशानी है, अगर आप इससे पीड़ित हो, या अगर आप किसी को जानते हो जो इससे पीड़ित है और आराम पाना चाहता है, तो प्लीज़ हमें याद करें। मेरा नाम है डॉक्टर एकांश देविका। मैं रांची में प्रैक्टिस करता हूँ, देविका नर्सिंग होम में। हमारा एड्रेस नीचे डिटेल्स में मिल जाएगा, और हमारा लिंक, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस सब मिल जाएगा। कृपया हमें मौका दें, और आगे एजुकेशन वीडियोस पेशेंट के लिए हम बनाते रहेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।